दोस्तों, अगला एपिसोड भरे घर की छोटी बहू का दिल को छू लेने वाला होने वाला है, इसलिए देखते रहिए रिया वीआईपी प्रोमो चैनल। और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। दोस्तों, खुश आमदीद रिया वीआईपी प्रोमो चैनल पर। आज की कहानी भरे घर की छोटी बहू में एक नया और जज्बाती मोड़ ले आई है। आहना की जिंदगी में वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस शाम आहना ने किसी से कुछ नहीं कहा, ना अपने शोहर अर्जन से, ना किसी दोस्त से। बस खामोशी से अपना छोटा सा बैग उठाया और अपने मायके के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। दरवाजा खुलते ही माँ कुछ पल के लिए बोल ही न पाए, बस इतना कहा, आहना। आवाज में हैरत, खौफ और फिक्र सब शामिल थे। आहना ने धीरे से जवाब दिया, हाँ उम्मी, अब मैं यहीं रहूंगी। मैं वो घर छोड़ आई हूँ जहां मुझे इज्जत नहीं मिली। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। बाप, भाई, बहन सब हैरान थे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि आहना जैसी नरम दिल लड़की इतना बड़ा फैसला ले सकती है। सब ने समझाने की कोशिश की, मगर आहना के चेहरे पर एक इज़्म और सुकून था। उसने सिर्फ इतना कहा, जब किसी औरत का खुददार टूट जाए तो रिश्ता निभाने का कोई मतलब नहीं रहता। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने खड़ी थी उसकी सास दरगाह देवी। वो सोच कर आई थी कि आहना नाराज जरूर होगी, मगर शायद मान जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर के अंदर देखा, उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। एक कमरा जो कभी खाली था अब एक आर्ट स्टूडियो बन चुका था। हर तरफ मिट्टी की खुशबू, रंगों के नमूने और अधूरी मूर्तियों की झलक। वो आहना जो कभी सिर्फ रसोई किचन तक महदूद थी, अब अपने हाथों से देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां बना रही थी। दरगाह देवी कुछ लम्हों तक चुप खड़ी रहीं, फिर बोले, चलो बहू, घर वापस चलो। आहना ने सिर झुकाए बगैर कहा, अब मेरा घर यही है माँ जी। मैं अब अपना नाम खुद बनाऊंगी। लोग मुझे किसी की बीवी नहीं, बल्कि एक खुद मुख्तार औरत के तौर पर पहचानेंगे। फिर उसने पुराएतमाद लहजे में कहा, जिस दिन अर्जुन को मेरी असल कदर समझ आएगी, वो खुद इज्जत के साथ मुझे वापस बुलाएगा। दरगाह देवी के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप आहना के इस बदले हुए रूप को देखती रह गईं। एक ऐसी औरत जो अब टूटी नहीं, बल्कि अपने ख्वाबों की तख्लीक कार बन चुकी थी। इस दिन आहना ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी खुददारी और नई पहचान की तरफ एक नया सफर शुरू किया। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आहना अपनी माँ के साथ अपनी मेहनत से बनाई गई मूर्तियां शहर की एक दुकान में बेचने लेकर जाएगी। वहीं से शुरू होगी आहना की कामयाबी की कहानी। वो मूर्तियां पूरे शहर में मशहूर हो जाएंगी और आहना एक कामयाब बिजनेस वूमन के तौर पर उभरेगी। जो लोग कल तक उस पर इल्जाम लगाते थे, आज उसी की तारीफें करेंगे। अब देखना ये है कि क्या अर्जुन खुद आहना को वापस लेने आएगा या आहना अपनी राह खुद चुनेगी। एक बात तो तय है, आहना आज जो भी है वो अपनी माँ की बदौलत है।